आज मैं बात करूंगी उस ट्रॉमा का जो हमें पहली बार जब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, उस वक्त और पूरी ट्रीटमेंट के दौरान जो हम जिस सिचुएशन से गुजरते हैं और हम कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। हम उसको कई और दूसरे कारणों के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि हो सकता है ट्रीटमेंट की वजह से हो या फिर दवाइयों की वजह से हो। हम इन सबको उस चीज़ से जोड़ देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और पूरे मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे लास्ट ट्रीटमेंट से अब तक। और आज मैं बात कर रही हूँ उस ट्रॉमा का, जब पहली बार डॉक्टर हमें बोलता है कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम किस किस स्थितियों से गुजरते हैं। और हम हमारी इंडिया में उसे ऐसे ही कुछ जनरल भाषाओं में बातों में निकाल देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है या एक तरह की बीमारी है, और इस पे अगर हम काम करें तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं PTSD, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग पर जब एक इस तरह का डिसऑर्डर, इसको अगर हम दूसरे एग्जांपल से समझें, जब युद्ध में कोई सिपाही लड़ाई लड़ते हैं, जब उनके चारों तरफ मौत का खतरा रहता है, कहीं से भी गोली आ सकती है इस तरह से का, या फिर किसी के ऊपर शारीरिक हमला हो जाता है, किसी एक्सीडेंट या किसी रेप विक्टिम, इस तरह के डर या इस तरह के एंजाइटी लेवल को वो झेल रहे होते हैं। और अगर मैं ओवरऑल मतलब एक रिपोर्ट, अमेरिकन रिपोर्ट अगर मैं बताऊं, उसमें बताया गया है कि हर 5 लेडीज़ में से एक लेडीज़ को इस तरह की एंजाइटी या इस तरह का डिसऑर्डर होता ही है। और ये क्यों होता है? इसलिए होता है जब हमें पहली बार, ज़्यादातर किसी को भी, यंग सर्वाइवर्स हो या किसी तरह के दूसरे कैंसर भी हों, अगर किसी को पहली बार डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको कैंसर है, तो उसके मन में या हमारे मन में हजारों बातें आती हैं कि हमें क्यों हुआ, मैं मरने वाली हूँ, मैंने शायद किसी का बुरा किया था, मैंने शायद कुछ गलती की है अपनी लाइफ में, कुछ जीने में कहीं गलती की है, मैं शायद पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं शायद ईश्वर को थोड़ा कम मानती हूँ, मैंने उधर कहीं गलती की, मैंने शायद कुछ कम व्रत किए, कुछ ईश्वर को मैंने कहीं दिल दुखाया किसी का, अब शायद मैं मरने वाली हूँ। हाँ, वो कोई भी मानसिक घटना जो आपकी पुरानी हो चुकी हैं, कोई भी दुर्घटना इस तरह की जो छुपी हुई हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं, वो अचानक से उभर कर आती हैं और उन सबको हम इससे ही कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब कैंसर से कनेक्ट कर लेते हैं कि इसलिए शायद हुआ था, इसलिए शायद हुआ है, इसलिए मुझे हुआ है, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, मैं एक कंप्लीट एक ह्यूमन नहीं बन पाई, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाई, इसलिए ईश्वर ने शायद मुझे ये बीमारी दी। इस तरह के विचार, अब मैं मरने वाली हूँ, अब मैं मर जाऊँगी, कैसे मरूँगी मैं, अब मरते कैसे हैं, क्या मैं धीरे धीरे मेरा शरीर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, मतलब इतने बुरे बुरे ख्यालात इसमें आते हैं। और उससे होता क्या है? उससे होता है आपको सोने में प्रॉब्लम आती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, मतलब कोई घटना अचानक से आपके चलते फिरते सोते जागते कोई भी घटना आपके दिमाग पे हावी हो जाती है, आपको लगता है कोई मेरा नहीं है, सब, हमें जीवन का वो अजीब से अर्थ हम समझने लग जाते हैं, कुछ नहीं है, लाइफ ऐसे ही है, बस सबको मरना है, ऐसे करके हम एक जीवन से दूर होते जाते हैं, हम संबंधों से दूर होते जाते हैं, हम भावनाओं से दूर होते जाते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर में इस तरह की मानसिक हालात पैदा होते हैं। और इन सब से क्या होता है? इन सब से होता है खाने में अरुचि पैदा होना, बहुत ज़्यादा, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते और सोचते हैं ये जो सब होगा उससे क्या ही फ़ायदा होगा, चलो जो हो रहा है होने दो, जो होना हो जाएगा, इस तरह की बातें हम सोचते हैं, और जिससे हमारा जो वेट है उस पर असर पड़ता है, हमारी
शारीरिक हालात पे और असर पड़ता है, जो ट्रीटमेंट का जो असर होना चाहिए उस पे भी असर पड़ता है। अगर हम इस एंजाइटी से या इस तरह के डिसऑर्डर से जल्द नहीं निकले तो हम कई और तरह के रोग भी हम अपने शरीर में पाल लेंगे। वो मानसिक विकार हो सकते हैं, आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, आप उदास रह सकते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करने वाले रह सकते हैं, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, इस तरह के बन सकते हैं। तो ये एक समय है जो आपको खुद समझना ही होगा और इसका इलाज भी है। ऐसा नहीं है कि इसको हम समझें और हम इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है। आप कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लोग बातें करने से डरते हैं, एक बार ये चीज़ हो जाती है उसके बाद वो भूल जाते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन अगर आप अपनी कहानी, अपनी स्टोरी, अपने जिन पे इस तरह की चीज़ें गुजर रही हैं उनके साथ शेयर करेंगे तो वो इस तरह के डिसऑर्डर से निकलने में उनको बहुत आसानी होगी और संबंधों में बिगड़ जाते हैं। आप विश्वास खो देते हैं अपनों का, आप उन पे इस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं, स्ट्रेसफुल, नेगेटिव, और हमेशा चिड़चिड़ापन आप पे हावी रहता है। तो आपके आसपास आपसे जुड़ने वाले लोग भी आपसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप, जो मैंने पहले भी कहा आपको, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको पॉजिटिव करे। और इससे जुड़ी हुई दवाइयाँ भी होती हैं इस तरह की डिसऑर्डर से बचने के लिए, दिमाग पर हावी ना हो इस तरह की चीज़ें। तो साइकाइट्रिस्ट होते हैं इस तरह डिसऑर्डर से निकलने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें जिससे कि इस तरह का स्ट्रेस या इस तरह की बातें या इस तरह की भावनाएं आप पर हावी ना हो। खुद को बिज़ी रख सकते हैं और खुद को ऐसे समझें कि ये जो समय है एक टाइम है, किसी का थोड़ा होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है। बोलने में ईजी है लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पर ये बीमारी या इस तरह की चीज़ हमारे पर पड़ चुकी है तो बस हमें ये सोचना है कि ये एक समय है, इसको निकालना ही है और पॉजिटिव रहकर निकालना ही है। तो हम ये बुरे सपने, फ्लैशबैक आना, नींद नहीं आना, खाने का मन नहीं होना, इस तरह की चीज़ों से हम धीरे धीरे करके निकल सकते हैं। तो इसको आप एक इजी सा ना समझें कि, क्योंकि इंडिया में मैं खुद भी अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मुझे कोई इस तरह का बात बोलता है कि उसको यार एंजाइटी अटैक्स आए थे, उसको मैं बोलती हूँ क्या एंजाइटी अटैक होता है यार, कुछ नहीं होता है, फालतू की बात होती है, पॉजिटिव रहो, सब खुश रहा करें, अकेले ना रहें, इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस एंजाइटी का एक स्पष्ट शब्द नहीं है या इसका कोई एक खुलकर बातें नहीं होती हैं। तो हम लोग इसको रूटीन उसमें ले लेते हैं कि एक हमारे लाइफ का हिस्सा है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, जब पहली बार आपको ये पता लगे तो सबसे पहले तो आप अपने कैंसर के बारे में जानें कि आपको किस तरह का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है। और क्योंकि एजुकेशन, मतलब इससे जुड़ी बातें अगर आप जान लेंगे और इससे जुड़े हुए लोगों से जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर के कई सवाल, कई मिथ जो होंगे वो आपके निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मुझे पहली बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मेरे अंदर भी कई सवाल थे, कीमोथेरेपी को लेकर, सर्जरी को लेकर, रेडिएशन को लेकर, कई जानलेवा ऐसे, जैसे कि ये बहुत ही ऐसी दवाई होती है कि बस एक बार शुरू होती है और बॉडी में बस ब्लैक हो जाती है और जहर हो जाता है, बॉडी एकदम ऐसे हो जाती है कालेपन को। मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा जहर है, सांप का जहर है, मतलब इस तरह की मिथ बहुत ही हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। लोगों ने बचपन से हम कई बातें सुनते आ रहे हैं, मूवीज़ में देखते हैं किस तरह की बातें, तो हमारे दिमाग में, क्योंकि मूवीज़ में, सीरियल्स में हमेशा हम कैंसर को एक इस रूप में देखते हैं कि कैंसर मीन्स डेथ। तो बचपन से हमारे दिमाग में इस तरह की बातें हावी कर दी गई हैं कि अगर हम इनसे निकलना भी चाहें
तब भी नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे आसपास का माहौल, हमसे जुड़ने वाले लोग सभी इसी मेंटलिटी से की बातें करते हैं। तो हम एक हट के स्पेशल पॉजिटिव बात कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें वक्त लगेगा। हमें ऐसे बहुत से लोग हमें अपने आसपास ढूंढने पड़ेंगे या हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा जो इस तरह की बातें करते हैं। फिर हमें लगेगा कि हाँ, ये एक नॉर्मल है। कैंसर आज के टाइम में इसका इलाज संभव है, और अगर आप पॉजिटिव हैं, आप इस ट्रीटमेंट को अच्छे से लेते हैं और एक समय बिताते हैं, तो इस ट्रॉमा से भी निकल सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरा जो ट्रॉमा से निकलने का मतलब एक वक्त था जब मैं बहुत फूट कर रोई जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। मैं अगले वीडियो में आपको उस पूरे एक छोटी सी जर्नी है मेरी हरिद्वार की, उससे मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगी कि वो कौन सा मोमेंट था जब मैं मतलब खुल के रोई एकदम, और वो रोना मुझे बहुत खुशी दिया। मतलब उस रोने, उस आंसुओं में बहुत खुशी थी मेरी। तो मैं वो वो एक जर्नी, छोटी सी मेरी हरिद्वार की जर्नी है जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था, मैं उस पर आपको लेके जाऊंगी अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे कई बातें कैंसर से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड बात करूंगी, और आप लोगों से भी पॉजिटिविटी लूँगी और मैं भी अपनी पॉजिटिविटी आपको दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमेशा जुड़े रहिए, साथ दीजिए। थैंक यू।